गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम देखे थे पिछले क्लास में इन्फ्लेशन के मापने की विधि, यानी कैसे उसको मेजर किया जाता है। आज हम देखेंगे उसका इफेक्ट क्या क्या है, यानी प्रभाव क्या क्या है महंगाई का। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का प्रभाव। महंगाई का प्रभाव क्या क्या है, तो इसमें हम जैसे पहले देखते हैं ऋणी पे प्रभाव, यानी जो ऋण लिया है, यानी पहला है ऋणी पर प्रभाव, यानी जो ऋण लिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वो पहले इसको तो ले लीजिए कि इस पर सकारात्मक प्रभाव होता है, यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर महंगाई से क्या करेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस पे। अब कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि वो 2010 में लिया 1,00,000 रुपए का ऋण लिया, सपोज करिए 1,00,000 का ऋण लिया। 2012 में क्या होगा कि महंगाई बढ़ गई। 2012 में महंगाई, मान लीजिए महंगाई क्या होगी, बढ़ गई। तो वो जो 2010 में 1,00,000 का ऋण लिया था, और मान लीजिए किसी और व्यक्ति से लिया होगा, तो जो 1,000 का वो ऋण लिया, अब वो क्या करेगा, इस 1,000 को मान लीजिए किसी और को ऋण दे दिया, किसी और को ऋण दे दिया। तो यहाँ से जो इसको मिलेगा, यानी जो लिया है उसको 2012 में जो ऋण दिया है उस पर जो मिलेगा उसका पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो 2010 में ये ऋण लिया है किसी से, मान लीजिए ये कोई इसको देता है, यानी ऋणी देता है, ऋणी देता है, यानी ये ऋण दिया है किसको, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये ऋण दिया किसको, बी को। अब बी ने ऋण दे दिया किसको, सी को। तो जो बी है उसको सी से क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे 1,000 मान लीजिए 1,00,000 का ऋण ये लिया ए से, और ये 1,00,000 का ऋण लेकर ये दे दिया सी को, तो इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इसे महंगाई है तो ब्याज दर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ब्याज दर ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसको क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, और इसके बदले इसको क्या होगा, कम पैसा मिलेगा। तो ऋण देता पे, यानी जो ऋण देने वाला है उस पर नकारात्मक प्रभाव होगा, लेकिन जो ऋणी है, जो ऋण लिया है उस पर क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा। तो इस ऋणी पे क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए लिखे हैं कि ऋणी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऋण देयता पे अगर आ जाएगा तो ऋण देयता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी जो पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी जो सकारात्मक प्रभाव है, हम उसको देखते हैं। निवेशकर्ता पे, निवेशकर्ता पे यानी जो निवेश कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को उद्योग खोलना है किसी चीज में, जैसे कोई वस्तु बनानी है जिसकी मान लीजिए कि महंगाई, अभी जिसकी मांग ज्यादा हो रही हो, तो महंगाई भी है, मान लीजिए मांग भी ज्यादा है उस वस्तु की, तो निवेशकर्ता क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा उसमें, क्योंकि उसका प्रोडक्शन करेगा। अब प्रोडक्शन कमा के, प्रोडक्शन करके क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो निवेशकर्ता पर भी क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव। क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन होगा, जब महंगाई होगी तो महंगाई के साथ साथ क्या होता है, निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ता है। इसका मतलब जो निवेश कर रहा है उसको क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा निवेशकर्ता पे। कृषक पे, यानी जो किसान है उस पे, तो कृषक पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब कृषक पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि कृषक ये जो निवेश करता है, मान लीजिए कोई उद्योग है, कोई उद्योग है। अब उद्योग के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जैसे मान लीजिए हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा रहे हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके लिए क्या चाहिए, हमको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कौन देगा, कृषक देंगे। अगर महंगाई बढ़ गई तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, यानी खाद्य प्रसंस्करण करने वाली जो इंडस्ट्री जो है, वो क्या करेगी, अपना दाम बढ़ा देगी। किसान भी बोलेगा कि ठीक है आप अपना दाम बढ़ाए, हम भी अपना महंगा दाम पे अपना वस्तु को देंगे। अपने कच्चे पदार्थ जो ये सप्लाई करेगा वो भी महंगे दर पर सप्लाई करेगा, किसको, इंडस्ट्री को। तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, कृषक पे, इस पे भी क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रोजगार पे रोजगार भी क्या होगा, अगर ज्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तो इसका मतलब रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब रोजगार क्या होगा, रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे इसके लिए एक आता है फिलिप कर्व। ये क्या है, महंगाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होती है, बेरोजगारी के। महंगाई कम, बेरोजगारी ज्यादा, महंगाई ज्यादा, बेरोजगारी कम। तो इसका एक कर्व होता है, इसको बोलते हैं फिलिप कर्व। और ये जेपीएससी के पेपर में पूछा हुआ है, जेपीएससी पीटी में पूछा हुआ है ये, कि फिलिप कर्व किसके किसके बीच में होता है, यानी फिलिप कर्व क्या दर्शाता है। तो ये ऐसे है, इधर मान लीजिए बेरोजगारी है और यहाँ महंगाई है, एक्स एक्सिस पे बेरोजगारी, इधर महंगाई। तो बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी यहाँ ज्यादा, इसका मतलब महंगाई क्या है, कम है। जैसे ही जैसे हम बेरोजगारी घट रही है, महंगाई क्या हो रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इसका मतलब रोजगार पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी महंगाई अगर ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा और रोजगार ज्यादा लगेंगे, इसका मतलब बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था, उसका पॉजिटिव मतलब महंगाई का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है उसको देखिए। अब किसी पे मान लीजिए, इस पे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा इन लोगों पे, लेकिन किसी पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो नकारात्मक प्रभाव, एक और चीज मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसी पूछ दिया कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ गया तो सरकार के कर में क्या होगा, सरकार की कर क्या करेगी। तो सरकार का जो कर संग्रह होगा, सरकार क्या करेगी, अपना टैक्स बढ़ा देती है। सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है, यानी मतलब सरकार का जो टैक्स है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी टैक्स बढ़ जाएगा, यानी महंगाई बढ़ेगी, सरकार का टैक्स बढ़ जाएगा। ये भी क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी एक सकारात्मक प्रभाव है महंगाई का। अब हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में जैसे जो उसमें था, जो ऋण लिया था, यानी जो ऋणी था, लेकिन इसमें जो ऋण दिया था, तो ऋण देयता पे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। ये हम आपको बता चुके हैं कैसे, ऋण देयता पे नकारात्मक प्रभाव होगा। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे मिडिल क्लास फैमिली, एक तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, ये क्या करेंगे, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, मध्यम वर्ग के लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा खपत करेंगे। जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, जैसे मान लीजिए आलू का दाम अभी कैसे है, 40 रुपये केजी, सपोज करिए 40 केजी, यही आलू का दाम हो गया मान लीजिए 80 रुपये केजी। तो जो निम्न क्लास के लोग हैं, यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो इस आलू को उपयोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली अपने आप को दिखाने के लिए वो क्या करेगी, इस आलू का उपयोग करेगी। तो मध्यम वर्ग के लोग क्या करेंगे, मध्यम वर्ग के लोग पर क्या होगा, इनकी बचतें क्या होगी, बचतें खत्म होती जाएगी, यानी इस पे क्या होगा, इन लोगों पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। यानी जैसे ये लोग मान लीजिए पैसा भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया कि दाम बढ़ा दिया, और इनको ये चीज खाना भी है। जैसे मान लीजिए आलू ही है,
तो आलू वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको बार बार खरीद रहे हैं और वो उपभोग कर रहे हैं उसके लिए। तो इनको 80 रुपये पे मिल रहा है, पहले 40 पे मिल रहा था, अब 80 पे मिला है, इसका मतलब महंगाई हुआ है। लेकिन ये लोग अपना उपभोग जारी रखे, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी बचत में से, जैसे मान लीजिए जो फ्यूचर के लिए बचा के रखे हैं उसमें से क्या करेंगे, ये लोग खपत करेंगे। तो इन लोगों पे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपना बचतें क्या करेंगे, खत्म करते चले जाएंगे। तीसरा, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, ऐसे तो ये एक टॉपिक ही है, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए। ऐसे तो हम पढ़ाएंगे भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या होता है कि जो किसी देश के साथ, मान लीजिए कोई देश है कोई अन्य देश के साथ आयात निर्यात कर रहा है, जैसे कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उन दोनों का जो मौद्रिक मूल्य है उसी को बोलते हैं भुगतान संतुलन। यानी जो आयात किया या जो निर्यात किया उसी को क्या बोले, भुगतान संतुलन। इसमें क्या होगा, इसे भुगतान संतुलन में आयात बढ़ जाता है, आयात बढ़ जाएगा। अगर आयात बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि WTO का रूल है कि आप किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की वस्तु को आप रोक नहीं लगा सकते हैं कि आपके देश में वो, आपके बाजार में वो बेचे या ना बेचे, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो महंगाई ज्यादा होगी, मान लीजिए इंडिया है और एक चाइना है, तो भारत में महंगाई ज्यादा, तो चाइना क्या करेगा, अपना ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया में बेचेगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि महंगी सामान बिकेगी। तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आयात करेगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा आयात करेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा भारत पर, ऋण क्या होगा, ऋण बढ़ता जाएगा, ऋण बढ़ता जाएगा, यानी आयात बढ़ेगा तो ऋण बढ़ता जाएगा। चौथा, सरकार क्या करती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो व्यय करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जैसे कोई मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, जैसे ब्रिज बना रही है, यानी पुल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, तो ये क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में यानी पब्लिक सेक्टर में व्यय बोला जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय क्या होता है, बढ़ जाता है, व्यय बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए कुछ मजदूर हुए, महंगाई बढ़ी, मजदूरी लागत बढ़ेगी, मजदूरी लागत बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, व्यय में यानी सरकार के व्यय में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जैसे ही सरकार के व्यय में वृद्धि होगा, इसका मतलब सरकार खर्च ज्यादा करेगी, जब सरकार खर्च ज्यादा करेगी तो सरकार का बचत क्या होगा, कम होगा, यानी सरकार का बचत भी कम होने लगेगा। तो ये नकारात्मक इम्पैक्ट था, और इससे पीछे हम देखे थे सकारात्मक इम्पैक्ट। तो ये इफेक्ट हुआ, अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल इसको कैसे किया जाएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि अगर महंगाई है तो ये तो नहीं ना कि महंगाई कितना भी दर से बढ़ जाए, यानी 10 से होकर 80% हो जाए, 100% हो जाए, 200% हो जाए महंगाई, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगी, घातक होगी, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।